जी, मेरी आज की वीडियो में आप देख सकेंगे गूगल सर्च के बारे में। मेरे पास 7 ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, जिनको आप यूज़ करते हुए अपनी गूगल सर्च को ज़्यादा से ज़्यादा एफ़िशिएंट और ऑप्टिमाइज़ बना सकते हैं। तो गूगल के ऊपर आप रोज़ाना ढेरों चीज़ें जो हैं सर्च करते हैं, डिफ़रेंट तरह के कीवर्ड्स जो हैं वो आप सर्च करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको वहाँ पर जो रिज़ल्ट्स हैं वो जो चीज़ें आपने सर्च भी नहीं की होती, उसके बारे में भी आपको जो रिज़ल्ट्स हैं वो मिल रहे होते हैं। लेकिन हम स्पेसिफ़िक रहेंगे, हमने जो कीवर्ड्स अप्लाई करने हैं, जो कीवर्ड्स हमने सर्च करने हैं, तो हमें सिर्फ़ वही चीज़ें गूगल सर्च इंजन जो है वो सर्च करके दे। तो इससे पहले मैं गूगल के बारे में आपको बता दूँ, गूगल एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 1998 में बनाई गई थी और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए में माउंट व्यू कैलिफोर्निया में मौजूद है और इस ये आज टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है गूगल जो है। और इसका जो सर्च इंजन है वो दुनिया में नंबर 1 सर्च इंजन है और बिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो रोज़ाना इसके ऊपर सर्च करते हैं। तो आज हम देखेंगे हम गूगल सर्च को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कोई वर्ड्स लिखता हूँ, जैसे हाउ टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन ऑन पावर पॉइंट। तो ये मैंने एक कीवर्ड लिखा है जो मैं सर्च करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने एंटर का बटन प्रेस किया है सर्च के लिए, तो मुझे जो रिजल्ट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। तो ये मेरे पास रिजल्ट्स आए हैं। ये तकरीबन 14 145 मिलियन रिजल्ट्स जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, जो 0.6 सेकंड 61 सेकंड्स के अंदर मुझे गूगल सर्च ने प्रोवाइड किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो रिजल्ट्स हैं, मैंने जो कीवर्ड्स लिखे हैं, सिर्फ स्पेसिफिक वही चीज़ें मिलें। तो उसके लिए पहली जो टिप है मेरे पास, सबसे पहले वो कोट्स की टिप है। आप अपने कीवर्ड को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखें ताकि स्पेसिफिक सेम स्ट्रिंग जो है, सेम रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मिलें। तो मैं जैसे ही इंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखें 0.31 सेकंड्स के अंदर अबाउट 7 रिजल्ट्स। तो कहाँ पे 145 मिलियन रिजल्ट्स दिए थे। तो बेसिकली गूगल सर्च इंजन जो है वो हर एक वर्ड को सेपरेट कीवर्ड काउंट करता है। तो उसने हाउ से रिलेटेड जितने भी लिंक्स थे, टू से रिलेटेड जितने भी लिंक्स थे, प्रिपेयर से रिलेटेड जितने भी लिंक्स थे, वो सारे के सारे आपको सर्च करके दे दिए थे। लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट थी स्पेसिफिक, वो आपको नहीं मिल सके थे, तो आपको सर्च करने पड़ते हैं। तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ स्पेसिफिक कर सकते हैं। तो ये आज की पहली टिप थी। उसके बाद मेरे पास सेकंड टिप है। अगर आप कोई कीवर्ड सर्च करना चाह रहे हैं, जैसा कि आपके पास कार्स हैं, या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्स मिरर है मेरे पास। मैं जैसे ही इसके बारे में सर्च करता हूँ तो मुझे जो रिज़ल्ट मिलता है कन्वेक्स मिरर के बारे में, वो रिज़ल्ट जो है वो तकरीबन 0 पॉइंट, जी, ये जो रिज़ल्ट है मेरे पास, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। 0.61 सेकंड्स, ऑलमोस्ट 1 मिनट टाइम के अंदर उसने जो मुझे रिज़ल्ट दिए हैं वो 19.1 मिलियन रिज़ल्ट्स दिए हैं मुझे टोटल जो हैं। तो ये 19.1 मिलियन रिजल्ट्स मुझे 0.61 सेकंड्स के अंदर दिए हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में। एक और चीज़ बता दूं आपको, अगर आप इमेजेस सर्च करना चाहते हैं तो आप यही कीवर्ड के अगेंस्ट इमेजेस के टैब पर क्लिक करें। अगर आप बुक सर्च करना चाहते हैं तो बुक्स, वीडियोस और न्यूज़, तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं। इनके थ्रू भी आप अपनी सर्च को स्पेसिफिक कर सकते हैं। तो अब मुझे कन्वेक्स मिरर में जो रिजल्ट्स चाहिए थे, सिर्फ मुझे कन्वेक्स मिरर नहीं चाहिए, बल्कि इसमें जो रे डायग्राम्स आ रही हैं वो मैंने एक्सक्लूड करनी है, मुझे वो नहीं चाहिए। तो मैं हाइफन के साथ, ये सेकंड हमारी टिप है आज की। टिप जो है सेकंड टिप के अंदर हम देखते हैं हाइफन के साथ हम इनको कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो रे डायग्राम जो है वो मुझे कन्वेक्स मिरर के साथ नहीं चाहिए, तो वो मैंने हाइफन के साथ बता दिया है कि मुझे ये रिजल्ट जो है ये नहीं चाहिए। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, एंटर का बटन प्रेस करता हूँ,
तो मेरे पास जो रिजल्ट्स हैं ये 7,47,000 यानी 0.7 मिलियन में। तो जो रिजल्ट मेरे पास 19.1 मिलियन में आ रहे थे वही रिजल्ट्स 0.7 मिलियन में आपको मिल रहे हैं और टाइम जो है 0.55 सेकेंड। तो ये वो वर्ड्स हैं जो मैंने रे डायग्राम को एक्सक्लूड कर दिया है। तो ये सेकंड टिप थी मेरे पास हाइफन की। इसके बाद मेरे पास जो थर्ड टिप है वो कॉलन की है। अगर आपने कोई स्पेसिफिक साइट है आपकी, वहाँ से आपने कोई चीज़ सर्च करनी है, जैसे मैं लिखता हूँ लिरिक्स बाय द वे बाय एल्टन जॉन, लिरिक्स बाय एल्टन जॉन, और मैं ये सर्च करना चाह रहा हूँ यूट्यूब से, तो मैं youtube.com मैं कॉलन का साइन यूज़ करूँगा, साथ में उस वेबसाइट का बता दूंगा कि मुझे जो रिजल्ट्स चाहिए वो इस वेबसाइट से चाहिए, लिरिक्स बाय एल्टन जॉन और कॉलन youtube.com। तो ये मेरी थर्ड टिप है आज की, जिसमें कॉलन के साथ हम साइट को भी स्पेसिफिक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो मुझे जो रिजल्ट्स मिले हैं वो तकरीबन 12.2 मिलियन रिजल्ट्स हैं 0.5 सेकंड में, और ये सारे लिंक्स जो हैं ये YouTube से रिलेटेड लिंक्स हैं। YouTube के अलावा इसने मुझे कोई भी लिंक नहीं दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप इस तरह भी अपनी सर्च को कॉलन के साथ जो स्पेसिफिक वेबसाइट है उसको भी आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमारी चौथी आज की टिप है। चौथी टिप में हम देखते हैं, अगर आपको कोई वर्ड्स जो हैं कीवर्ड्स का नहीं पता चल रहा, जैसे हाउ टू प्रिपेयर की जगह पे आप स्टैरिक लगा दें, ये चौथी टिप है। स्टैरिक को वाइल्ड कार्ड भी कहते हैं। स्टैरिक का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी वर्ड आ सकता है, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू मैनेज, हाउ टू परफॉर्म, तो कोई भी वर्ड आ सकता है। हाउ टू परफॉर्म स्लाइड्स ऑन पावर पॉइंट, इन पावर पॉइंट, तो मैं स्लाइड्स की जगह पर स्लाइड से पहले एक स्टैरिक का कीवर्ड जो है वो लिख देता हूँ। स्टैरिक का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी वर्ड है वो गूगल सर्च जो है वो ऑटोमेटिकली कोई भी वर्ड यहाँ पर लिख लेंगे। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इसके रिजल्ट्स आ गए हैं। तो जो मैं रिजल्ट्स मिले हैं इसको हम देख सकते हैं। हाउ टू मेक अ स्लाइड, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू ऐड, तो जो स्टैरिक था उसकी जगह पर क्रिएट, ऐड, प्रिपेयर, ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो मुझे मिल रही हैं। तो अगर आपको कोई कीवर्ड्स के बारे में नहीं पता, कोई आप सॉन्ग सर्च करना चाहते हैं या आप कोई मूवी है उसका नेम जो है वो सर्च करना चाहते हैं और आपको उसका नहीं पता, तो आप उसकी जगह पर स्टैरिक का वर्ड यूज़ कर सकते हैं और गूगल सर्च इंजन जो है वो ऑटोमेटिकली आपको उसकी जगह पर जो भी वर्ड्स होंगे वो आपको सर्च आउट करके दे देगा। तो ये चौथी टिप थी। पांचवी टिप हमारे पास है ओ आर, यानी कि जो भी चीज़ हमने सर्च करनी है, जैसे कि हाउ टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन ऑन पावर पॉइंट और हाउ टू क्रिएट स्लाइड्स ऑन पावर पॉइंट, सॉरी इन पावर पॉइंट। तो मैं जैसे ही इंटर का बटन प्रेस करूंगा तो मुझे यहाँ पर जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो दोनों तरह की जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं पूरे गूगल सर्च इंजन के अंदर, वो सारे के सारे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर 349 मिलियन रिजल्ट्स जो हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो पावर पॉइंट से रिलेटेड हैं, जो प्रिपेयर से रिलेटेड हैं, जो क्रिएट से रिलेटेड हैं, जो स्लाइड्स से प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप और के साथ भी, यानी कि अगर आपको दो तरह के कीवर्ड जो हैं उनके दरमियान में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, दोनों ही आपको रिजल्ट्स जो हैं वो दे दिए जाएंगे, कन्वेक्स मिरर भी और
कनकेव मिरर भी, दोनों के रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये मेरी आज की 5th टिप थी। इसके बाद 6th टिप है, आप कोई भी चीज़ जो फाइंड करना चाह रहे हैं उसकी जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन नेम से भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ, मेरे पास जो डिफरेंट तरह की बुक्स हैं, अगर मैं उसको PDF में फाइंड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिरिक्स बाय एल्टन जॉन, और यूट्यूब की जगह पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सटेंशन जो है उसकी हमारे पास MP4। MP4 में मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मुझे रिजल्ट्स जो हैं ये MP4 के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर मुझे MP3 में चाहिए तो MP3 में जो रिजल्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। अगर मुझे कोई फाइल चाहिए, जैसे मेरे पास बुक है हाउ टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन, अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो ये मेरे पास जो रिजल्ट्स आए हैं आप उसको देख सकते हैं। मेरे पास जो रिजल्ट हैं वो 0.60 सेकंड्स के अंदर 678 मिलियन रिजल्ट्स मुझे उसने दिए हैं। तो अगर मुझे सिर्फ PDF फॉर्म चाहिए इसकी तो मैं यहाँ पर PDF लिख सकता हूँ, फाइल टाइप उसकी जो है, या फिर मैं उसको कॉलन के साथ PDF उसकी जो फाइल टाइप है वो लिख सकता हूँ। मैंने जैसे ही सर्च किया तो ये 302 मिलियन रिजल्ट्स, तो जहाँ पर 678 रिजल्ट्स मिलियन रिजल्ट्स थे वहाँ पर उसने हाफ कर दिया उसको, ऑलमोस्ट 302 मिलियन रिजल्ट्स। तो अगर मुझे डॉक चाहिए, डॉक एक्स फाइल चाहिए तो मैं वो एक्सटेंशन लिख दूंगा तो ये मुझे डॉक फाइल में दे देगा। तो ये तकरीबन 11.5 मिलियन रिजल्ट्स मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन डॉक एक्स के बारे में। तो ये डिफरेंट तरह की जो सर्च थी वो हमने देखी। इसके बाद लास्ट में जो 7th नंबर पे है हमारे पास, फाइल टाइप के अलावा हम स्पेसिफिक जो वेबसाइट है कोई, वहाँ से कोई डाटा सर्च करना चाहते हैं। जैसा कि मुझे एडमिशन फॉर्म चाहिए, मैं यहाँ पर सर्च में लिखता हूँ एडमिशन फॉर्म या जॉब एप्लीकेशन। मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया है तो मुझे यहाँ पर 5.3 बिलियन रिजल्ट्स मिले हैं जॉब एप्लीकेशन के बारे में। इसमें ऑल इमेजेस, वीडियोस, बुक्स, न्यूज़ सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर मुझे जॉब एप्लीकेशन चाहिए स्पेसिफिक gcu.edu.pk, तो अब मेरे पास देखिएगा रिजल्ट कितने निकलते हैं जी, 6,31,631 रिजल्ट्स जो हैं वो जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड मुझे मिले हैं। तो ये आपने देखा है कि ये स्पेसिफिक वेबसाइट जो था हमारे पास, मैंने जो पहले बताया 3rd टिप के अंदर, ये वो सेम वही है तकरीबन, लेकिन वहाँ पर हमने देखा था स्पेसिफिक वेबसाइट है, और यहाँ पर हम स्पेसिफिक जो टर्म है, जॉब एप्लीकेशन है या कोई एक फॉर्म है, उसको भी हम यहाँ पर सर्च करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि गूगल सर्च को हम किस तरह बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह उसको एफिशिएंट बना सकते हैं। तो आपका वीडियो देखने का शुक्रिया।